दोस्तों, आजकल लाइव वीडियो एक्सेप्ट नहीं किया। दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार कुरे, जिला बलरामपुर रामानुजगंज। फेसबुक और यूट्यूब सभी फैमिली को दिल से नमन बंदन है। सभी संत महापुरुषों को नमन बंदन करते हुए देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित दोस्तों, क्रांतिकारी महिलाओं को भी नमन बंदन है और नन्हे मुन्हे बच्चों को बहुत बहुत दुलार प्यार है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही खास विषय को लेकर आया हूं, जिसे मैं बता रहा हूं। आप लोग इसे समझने का कोशिश करिएगा। खास करके मैं क्षेत्रीय सभी एसटी, एससी, ओबीसी ये समाज के लिए, परिवार के लिए होगी। दोस्तों, भारत के सभी क्षेत्रों में, गांव-गांव में, पारे-पारे में हिंदू धर्म धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, गणेश पूजा, कृष्ण जन्माष्टमी, इस प्रकार से बहुत सारे त्योहार मनाई जाती है। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे दोस्त के रूप में, भाई बंधु के रूप में, बहन के रूप में आप लोग उम्मीद रख करके आते हैं चंदा के लिए, और यदि हमारे पास से यदि चंदा नहीं मिलती है तो आप लोग कृपया दुखित ना हो, निराश ना हो। इसका कारण समझने की जरूरत है। दोस्तों, हम आपके साथ हैं, हम आपके दिल में हैं, लेकिन हमारी मजबूरी क्या है, या हम इस नाम पर क्यों नहीं चंदा देना चाहते हैं, जबकि हम आपके लिए, आपके स्वास्थ्य से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, अन्य न्यायिक प्रकरण के संबंधित जो हमसे क्षमता होती है, जितना हमें समझ है, उसमें हम रात दिन आपके साथ रहते हैं, आपकी मदद करते हैं। तो क्या हम 150 चंदा नहीं दे सकते थे? दे सकते थे। अब रही बात, अभी आज के दौर में अभी सरस्वती पूजा मनाया जा रहा है। यह हम सभी का आस्था की बात है, मनाना चाहिए, और यह आस्था मानने की हमारा संवैधानिक अधिकार भी दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस चीज को जानना होगा। एक बात, सबसे पहले इस बात को जानना होगा कि जिस आस्था मानने के जो अधिकार दिया गया है, क्या संविधान देश को, भारत को, संविधान जो वर्तमान में संविधान है, उससे पहले, संविधान मिलने से उसके पहले क्या हमारा यह आस्था मानने का अधिकार था हिंदू धर्म के अनुसार? इसको जानना जरूरी होगा। थोड़ी सी आप लोगों को बता दूं, क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो जाती है, कोई उतना देखना नहीं चाहते हैं। संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि हिंदू धर्म के अनुसार, धर्म ग्रंथों के अनुसार, एसटी, एससी, ओबीसी समाज को धर्म ग्रंथों को, ये पूजा पाठ की तो बात दूर की बात है, धर्म ग्रंथों को छूने में कई इतिहास बताया जाता है, इसका प्रमाण देता है। उन्हीं की धर्म ग्रंथ में मिलती है कि छूने पर उन्हें हाथ काट दिया जाता था, सुनने पर कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था, गर्म शीशा, पढ़ने पर जीभ काट दी जाती थी। अब रही बात, आप लोगों को ये सवाल उठता होगा कि ये तो पहले हो रही होगी, आज तो नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को मैं प्रमाण के रूप में बताना चाहूँगा। सोशल मीडिया में आप लोगों को जानकारी होगा कि कुछ दिन पहले इटावा जिले के ईपी के इटावा जिले में दादर ग्राम में ब्राह्मणों के द्वारा
भागवत कथावाचक यादव समाज को चोटी काटकर ब्राह्मणी महिला मूत्र के द्वारा उन्हें शुद्धिकरण किया गया था। ये समझना होगा। और अभी फिलहाल में एमपी के रीवा जिले के अंदर में रोहित यादव एक हनुमान भक्त थे, जिनका चोटी 12 इंच बताया जाता है, और एक दीपक पांडे नाम के ब्राह्मण ने काटा नहीं, उस चोटी को उखाड़ दिया और यह धमकी भी दिया गया उसके साथ। ये सोशल मीडिया में अवेलेबल है, इसको आप लोग देख सकते हैं। और ये कहा गया उनके द्वारा कि हमारा धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारा धर्म को मानने वाला तुम कौन होते हो, चोटी क्यों रखोगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे घटनाएं आज भी हो रही है जो छुआछूत आपस में हो रही है। राजस्थान में कुछ दिन पहले एक दलित समाज या कह लीजिए शूद्र समाज, शूद्र अति शूद्र, इसमें भी है खंडन इनके धर्म ग्रंथों के अनुसार, लेकिन सीधा साधा समझ सकते हैं कि शूद्र समाज या दलित समाज के छात्र घाड़ा की पानी पीने के बाद एक स्वर्ण शिक्षक के द्वारा इतना मारपीट बेरहमी कर दिया गया था कि उस बच्चा का हॉस्पिटल ही जाते देहांत हो गया था। अब ये सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर हम हिंदू धर्म के अनुसार, तथाकथित हिंदू धर्म के अनुसार, हम सभी एसटी एससी ओबीसी समाज हिंदू धर्म के लोग हैं, तो फिर इस प्रकार के क्या हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है? क्या हम लोगों के बीच में छुआछूत नहीं है? जब हम हिंदू धर्म सभी एक हो, हिंदू धर्म के हम लोग एक ही हैं, तो फिर आपस में बेटी रोटी नहीं करते हैं, वो बात की बात है, लेकिन आपस में एक साथ बैठ करके खा नहीं सकते हैं एक सामाजिक रूप में हर क्षेत्रों में। शहरों में कहीं गिने चुने जगह में खा लेते हैं, वो बात की बात है, लेकिन जमीनी स्तर से क्या ये लागू है? अस्पृश्यता क्या ये जमीनी स्तर से लागू है कि छुआछूत नहीं मानी जाती है, जाति भेदभाव नहीं मानी जाती है? तो इन सभी बातों को समझना होगा। अब तीसरी बात जो आज की दौर में खास करके ज्यादा चढ़ बढ़ करके और शुरू से ही 250 साल से भी, और जब से मेरा याद हुआ है हम लोग पढ़े हैं, और आज भी वो मनाया जाता है और कहा जाता है कि सरस्वती शिक्षा की देवी है। लेकिन इतिहास में प्रूफ में ये मिलता है कि भारत की एक प्रथम शिक्षिका सावित्री बाई फुले जी थे, और इनका मायके का नाम, ससुराल का नाम, माता पिता का नाम, सास ससुर का नाम, पति का नाम, शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी, स्कूल कौन सन में खोली थी, कितने खोली थी, ये सारी चीज प्रूफ में मिलती है। लेकिन इसी में आपको समझना एक और जरूरी होगा, जब धर्म ग्रंथों में धर्म ग्रंथों के अनुसार महिलाओं को ग्रंथ को छूने, सभी एसटी एससी ओबीसी समाज को छूना तो मना ही था, लेकिन महिला को जो है एक पैर की जूती के समान माना गया है, और शिक्षा का अधिकार नहीं था हम सभी के लिए, महिला के लिए खासकर नहीं था। तो जब महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो फिर वो सरस्वती कैसे पढ़ी, और जब वो पढ़ी नहीं तो शिक्षा की देवी कैसे हो सकती है?
दोस्तों ये हमारा सवाल है, हमारा किसी भी प्रकार का किसी जाति, धर्म, आस्था को लेकर हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन आज जो हम आप सभी के बीच में जो घटनाएं हो रही है, क्या इस चीज को देखकर हम लोगों की विचारों में क्या प्रश्न उठना स्वाभाविक नहीं है? क्या इसको जानना जरूरी नहीं है? तो इन सभी सारी बातों को हमने संक्षिप्त में रखा और आप लोग हमसे बेहतर समझने का कोशिश करिएगा और जहां तक मुझे हो सके तो कमेंट में बताइएगा, हमें जितना समझ होगा और हम बेहतर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों हम आप सभी एक साथ हैं, हम आपके दिल में हैं, हमारे आप दिल में हैं, लेकिन कारण यह है कि हम चंदा यदि दे रहे हैं इस प्रकार के, तो ये आप लोग सुने होंगे कि यदि कोई गलत करता है, यानी किसी को कोई मारता है, मार देता है या चोरी करता है, और यदि उसके साथ में किसी भी प्रकार का यदि सहयोग प्रदान करता है, समर्थन करता है, या किसी न किसी प्रकार का उसका कोई सहयोग साबित होता है, तो जितना वो अपराध जो किया है वो तो दोषी है ही, लेकिन जो समर्थन में है वो भी दोषी माना जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि हम यदि चंदा नहीं दे रहे हैं तो हमारी मजबूरी क्या है, हमारी मजबूरी को भी समझने की जरूरत है और आप लोगों को भी जानने की जरूरत है कि इन सारी बातों को आस्था मानने की अधिकार इनके धर्म ग्रंथों में ही नहीं है हम लोग का, और ये संविधान में जब मिला तो जो संविधान हमको आस्था मानने के अधिकार दे रही है, पूजा पाठ करने का अधिकार दे रही है, मंदिर जाने के अधिकार जो दी है, तो हम सबसे पहले संविधान को पढ़ने की काम करूंगा और इन सारी चीजों को हमको जानने की जरूरत होगा कि सावित्री एक्चुअल में शिक्षा की देवी जिनकी यदि सबूत के रूप में मिलता है तो हमें उनको मानना भी हमारा जरूरत है, कर्तव्य में है। आप सरस्वती पूजा भी मनाइए, हम सभी मनाएं, जिनको इच्छा है मनाएं, हम दुर्गा पूजा भी मनाएं, सब करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों तरफ के इतिहास को, दोनों ही पहलू को जानने का हम सभी को जरूरत है। और नहीं तो कोई ऐसी परिवार, आज आप लोग को जानना होगा कि एसटी एससी ओबीसी समाज में कोई नहीं ऐसा बच्चा है कि इन धर्म के अनुसार किसी को सताया नहीं गया होगा, आज वर्तमान समय में भी। आदिवासी लड़का के ऊपर कुछ दिन पहले पेशाब कर दिया गया था एमपी में, यानी इस प्रकार के कई घटनाएं हैं। कौन हिसाब से आप कह सकते हैं कि और लोग भी चंदा जो समझदार होंगे दें? इच्छा तो करता है कि हम आपके साथ ही इस कृत्य में भी रहें, लेकिन क्या करें। तो दोस्तों आप लोग हमारी बातों से समझ गए होंगे। यदि किसी भी प्रकार का नाराजगी यदि आपके मन में जा रहा होगा, हमारे पास से चंदा नहीं मिलती होगी, इसमें यदि उदास होते होंगे, तो इसलिए हम अपने वीडियो में हम अपनी बात सारी बता दिया। इसमें आप लोग समझने का कोशिश करिएगा, हम आपसे अलग नहीं हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय समझ समाज।